मित्रों, समझ चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। So guys, once again we are in your educational Samaj channel and you all are welcome. First of all, we are starting a quote. A quote is by Brigham Young. You educate a man, you educate a man, you educate a woman, here you educate a generation. मित्रों, आज का हमारा नया लेसन वुमेन्स एजुकेशन पर है और जो कोट हमने अभी ब्रिघम यंग मैन का देखा तो उसका तात्पर्य है कि जब हम एक मनुष्य को शिक्षित करते हैं तो हम केवल एक मनुष्य को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन जब हम एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो एक पूरी की पूरी जो जनरेशन है अर्थात जो पीढ़ी है वो शिक्षित हो जाती है। तो आज का जो हमारा पाठ है इसी पर आधारित है, वुमेन्स एजुकेशन एंड रिटन बाय एस राधा कृष्णन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो अबाउट द एस राधा कृष्णन। आप सभी जानते हैं कि एस राधा कृष्णन वाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वाज born in 15 September 1888. He was very famous, a philosopher, academic and a statesman. Wrote a lot of books, the Indian philosophy, the Hindu and idealistic व्यू। तो इस तरह से इन्होंने भारत रत्न को भी इन्होंने प्राप्त किया, अर्थात ही वाज अवॉर्डेड विद भारत रत्न। सो गाइस, हम अब इसके बाद सीधे अपने लेसन पर आते हैं और इस लेसन पे वुमेन्स एजुकेशन पर जो कि एस राधा कृष्णन के द्वारा लिखा हुआ है, हम इसके सबसे पहले रीडिंग लगाते हैं। तो फॉलो मी। यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन there are great opportunities for women in social work, public life and administration. Society requires women of disciplined minds and restrained manners. Whatever line of work you undertake, you should bring to it an honest, disciplined mind. You will then succeed and have the joy of your work. Actually, in our country, education, so far as girl education is concerned, is not widespread enough. So every institution which can contribute to the education of girl is worthy of recognition and encouragement. But I am anxious that kind of the education that is important must not only
be broad but should also be deep. तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन पर एक बार जो है वो दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, अवसर, ग्रेट बड़े महान, अपॉर्चुनिटीज अवसर, इवेंट्स, वुमेन इन सोशल वर्क सामाजिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, रिक्वायर्स जरूरत, डिसिप्लिन माइंड्स अनुशासित मस्तिष्क, रिस्ट्रेंट और कंट्रोल्ड नियंत्रित, मैनर्स हैबिट्स आदतें, अंडरटेक वी स्टार्टअप विद अर्थात शुरू करना, कार्य करना, सक्सीड सफलता, एक्चुअली रियली, एजुकेशन शिक्षा, नॉलेज, कंसर्न संबंधित, रिलेटेड, वाइड स्प्रेड एनफ, वाइड स्प्रेड फैली हुई, विस्तारित, इंस्टीट्यूशन संस्था, कंट्रीब्यूट्स सहयोग, कोऑपरेट, वर्दी एबल योग्य, रिकॉग्निशन मान्यता, अप्रूव, इनकरेजमेंट प्रोत्साहन। तो आइए एनेक्सिस चिंतित, इम्पार्टेड देना टू गिव। तो चलिए देखते हैं हम इसकी अब मीनिंग्स को। यू आर लिविंग इन एज, तुम इस, you are living in an age when there are great opportunities for women in social work. तुम इस समय काल में रह रहे हो जहाँ के स्त्रियों के सामाजिक कार्य के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, बड़े बड़े अवसर हैं। उनको पब्लिक लाइफ में भी अर्थात लोक जीवन में और एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में भी बहुत से अवसर हैं। फिर से इसको देख लीजिए। आप इस युग में रह रहे हैं जहाँ पर स्त्री को सामाजिक कार्य के लिए, लोक जीवन के लिए और प्रशासन में अनेक महान अवसर हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड, समाज को डिसिप्लिन्ड माइंड्स की आवश्यकता है। रिक्वायर्स जरूरत है, आवश्यकता है। डिसिप्लिन माइंड्स अनुशासित माइंड्स के, मस्तिष्क की आवश्यकता है। और रिस्ट्रेन्ड मैनर्स, जिन स्त्रियों के नियंत्रित मैनर्स हैं, तौर तरीके हैं, आदतें हैं, ऐसी स्त्रियों की समाज में आवश्यकता है। वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, जो भी कार्य आप कर रहे हों, यू शुड ब्रिंग टू इट ऑनेस्ट, आपको इसे ऑनेस्ट अर्थात ईमानदारी से करना चाहिए। और अनुशासित मस्तिष्क के साथ
कार्य को करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। तभी आप सफल होंगे और हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और अपने कार्य का आप आनंद ले पाएंगे। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे कंट्री में, देश में, एजुकेशन सो फार एज गर्ल एजुकेशन इज कंसर्न्ड, शिक्षा खास करके जो गर्ल्स एजुकेशन, स्त्रियों की शिक्षा है, एजुकेशन इज नॉट कंसर्न, इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, वो अभी भी ज़्यादा विस्तारित नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए प्रत्येक इंस्टीट्यूशन, जो भी संस्था है विच कंट्रीब्यूट्स टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, जो स्त्री को शिक्षा दे रही है, इज वर्दी ऑफ रिकग्निशन, तो उसको मान्यता देने की आवश्यकता है और उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, उसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। बट आई एम एनेक्सियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, लेकिन मैं चिंतित हूँ कि जिस तरह की शिक्षा इम्पार्टेड दी जा रही है, अर्थात जो गिवन, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वो विस्तारित होनी ही चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, वो गहरी भी हो, अर्थात उसमें गहनता भी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें लैकिंग डेप्थ है, अर्थात गहराई की कमी है। वी में बिकम लर्न एंड स्किल्ड, हम पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं, बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, लेकिन अगर हमारी जीवन का कुछ भी एम नहीं है, पर्पज, उद्देश्य नहीं है, तो आवर लाइफ्स देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, तो हमारी जो जीवन है वो खुद ही एक अंधकार में अंधे की तरह हो जाती है, ब्लंडरिंग एंड बिटर, और महान भूलों से भरी हुई होती है और ये कड़वाहट वाली भी होती है। द गीता सेज, गीता में कहा गया है, व्यवसात्मिकता बुद्धि रेखा, व्यवसात्मिकता बुद्धि रेखा फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, जो वास्तव में सुसंस्कारित मस्तिष्क हैं, देयर इज ए सिंगल माइंडनेस, यहाँ पर सिंगल माइंडनेस अर्थात दिमाग को एकाग्रता, मस्तिष्क की एकाग्रता होती है। यहाँ पर जो ये श्लोक गीता का दिया गया है, व्यवसायत्मिकता बुद्धि रेखा, अर्थात बुद्धि एक होनी चाहिए, अर्थात जो आपके माइंड है वो एक और ही कार्य करे, अर्थात एक दिशा पर्टिकुलर, खास करके जो दिशा है उस दिशा की ओर जो व्यवसाय में आप कार्य कर रहे हैं उसमें ही आपकी बुद्धि जो है रम जाए, तात्पर्य ये कहने का है। तो सिंगल माइंडनेस, ट्रूली कल्चर्ड माइंड वही होता है, वास्तव में सुसंस्कारित मस्तिष्क वही होता है जहाँ पर सिंगल माइंडनेस होता है, अर्थात एकाग्रता होती है चित्त की, अ डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज, और एक और केवल एक उद्देश्य के प्रति पूरा डेडिकेशन होता है, समर्पण होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, अनकल्चर्ड माइंड जो है, जो असंस्कारित मस्तिष्क है, उसका होल लाइफ इज स्कैटर्ड, उसका जो पूरा जीवन है वो एक मेनी डिफरेंसेज, बहुत सी जो डायरेक्शन हैं, तमाम दिशाएं हैं, उन तरफ सारे तरफ जो है वो फैला होता है। उसके जो असंस्कारित दिमाग का व्यक्ति होता है, मस्तिष्क का व्यक्ति होता है,
उसका पूरा जीवन जो है वो बहुआयामी होता है, मेनी डायरेक्शंस में, बहु शाखा हंताश्च, अर्थात बहुत सी शाखाओं की तरफ पूरा जीवन उसका बिखरा होता है, अनेक विधाओं की ओर उसका जीवन बिखरा होता है। देयरफॉर इट इज एसेंशियल, इसलिए ये बहुत नेसेसरी, एसेंशियल, आवश्यक है, नेसेसरी है, दैट द एजुकेशन व्हिच यू एक्वायर, जो एजुकेशन आप प्राप्त करते हैं इन इंस्टीट्यूशन में, इन शिक्षण संस्थाओं में, शुड गिव यू नॉट मेरली लर्निंग, वो मेरली ओनली लर्निंग ही न दें, केवल ज्ञान ही न दें, वो स्किल भी दें, आपको कार्य करने की कुशलता भी दें, साथ साथ ये भी करें इंडो यू विद अ डेफिनेट पर्पज, इंडो इम्पार्ट, वो एक जीवन का जो उद्देश्य है वो भी आपको प्रदान करें। What that purpose is, you have to define for yourselves, और अपने लिए आप कौन सा उद्देश्य डिफाइन करोगे, परिभाषित करोगे, रखोगे। तो इट इज सेड, तो ये कहा गया है कि विद्या गिव्स यू विवेक, जो विद्या होती है आपको विवेक देती है, सोचने की क्षमता होती है। विमर्श रूपिणी विद्या, जो विद्या हो वो विमर्श रूपिणी अर्थात थॉटफुल विद्या जो है, गिव्स यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, जो ये समझ देती है कि क्या राइट है, क्या राइट है अर्थात क्या ट्रू है, क्या सत्य है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। एंड हेल्प्स यू, और इस तरह से तुमको इसमें मदद करती है। अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, जो भी गलत है उसको करने से आपको अवॉइड करती है, स्टॉप करती है, रोकती है। यही जो है विमर्श रूपिणी विद्या अर्थात जो थॉटफुल विद्या है, विचार युक्त विचारवान विद्या है, ये आपको देती है। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर, इसलिए तुमको ऐसा ट्राई, कोशिश करनी चाहिए, टू फाइंड आउट, ये पता करने की कि व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, कि इस जनरेशन के लिए क्या आवश्यकता है, इस पीढ़ी के लिए कौन सी चीज की आवश्यकता है। अ पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एको, और एक उद्देश्य जो शताब्दियों पूर्व जो है वो गुड था, अच्छा था, मे नॉट होल्ड गुड टुडे, वो आज ये जरूरी नहीं कि वो आज जो है वो अच्छा हो। इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, क्योंकि इस समय संसार की जो कंडीशंस हैं, दशाएं हैं, वो तेजी से, रैपिडली, बहुत तेजी से वो चेंजिंग हो रही हैं, बदल रही हैं, रैपिडली, तेजी से, वेरी स्विफ्टली। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए जो उद्देश्य अपने जीवन में आप अडॉप्ट करें, स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, ग्रहण करें, योर लाइफ मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। और तो इस तरह से जो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, जो उद्देश्य आप अपने जीवन का जो है वो स्वीकार करें, वह योर लाइफ मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स, वह जीवन के लिए जो रिलेवेंट नीड्स हैं, जो रिलेवेंट्स नीड्स, जरूरत जिनकी है, रिलेवेंट्स नीड्स है जिनकी, उनकी जरूरत वास्तव में जिनकी है, प्रेजेंट जनरेशन को, वर्तमान पीढ़ी को जिनकी ज़रूरत है, उसी के अनुसार हमको अपना जो पर्पज है वो
हम उद्देश्य जो है वो हमको बनाना चाहिए। तो मित्रों, अब हम इसका आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर ये हमको एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आता है, रेफरेंस लिखने के लिए आता है। तो आइए जल्दी से हम इसका रेफरेंस देख लेते हैं पहले। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन वुमेन्स एजुकेशन रिटन बाय एस राधा कृष्णन। और इसमें अब हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट हमारा जो ये रहेगा कि इन दिस ब्यूटीफुल पैसेज एस राधा कृष्णन इज एक्सप्लेनिंग about the women's education, and now we would see the explanation in English. In these lines, writer S. Radha Krishnan is saying that we are living in the era where the demand for women's work is very important in every aspect of life. We should have a woman who is disciplined and controlled manners. The writer is saying whatever work you start, it should be honest and disciplined mind, and only then we can enjoy our work. In really our country is lagging in the women's education, and there is shortness of the women's education. A few institutions are working in this field. The few institutions are giving girls education, and our duty is that we should encourage them. The writer is annexes that the education which is given by these institution is lacking in depth. We should also work in this area. We should do work according to the demand of the society, and writer is quoting the slope from Gita, and he says Vyavsatmikta Buddhir Eka, means he is saying that one should work only towards one direction. Multi-direction is dangerous and cannot fulfill the aim of life. The purpose of life is changing because the needs of the society are changing. So
we should first of all see and select wisely the demand of our society, and then we should fix and set the target according the demand of our society. The man who is working for the multi-direction is not good. The knowledge that is given each should be Vimarsarupini Vidya, means Vimarsarupini Vidya, knowledge only tell us what is right and what is wrong, and we should try to find out what is right and what is necessity of the society, and only knowing the demand of the society we should work. And now we are going to see the next पेज. इसका हम दूसरा जो है वो पेज देखते हैं. एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर hymns and end with saying Shanti, Shanti, Shanti. The teacher and the pupils are expected to avoid hitting each other. यहाँ पर एस राधाकृष्णन कहते हैं कि एवरी टाइम वी स्टार्ट, जब हम हर बार कार्य को अपने शुरू करते हैं, वी यूज अवर हिम्स, हम उनको मंत्रों से शुरू करते हैं, एंड इंड और उनकी समाप्ति करते हैं शांति 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 ऐसा कह करके. द टीचर एंड द पपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हीटिंग. और यहाँ पे एस राधाकृष्णन ये भी कहते हैं कि जो टीचर हैं अर्थात जो गुरु हैं और जो पपिल्स हैं शिष्य हैं, उनको एक दूसरे की घृणा करना रोकना चाहिए, एक दूसरे से उनको घृणा नहीं करना चाहिए. तो इन दीज लाइन्स द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन वी स्टार्ट our work, we start with the use of hymns and end with saying Shanti, Shanti, Shanti. We should stop hating our pupils. A teacher should bear in his mind that he should not hate to their students, and students also think that he should not hate their respected teachers. Compassion, daya is the quality which is more characteristic of women than of men. जो compassion है, दया है, compassion means mercy, दया, kindness is the quality, ये वो गुण है which is more characteristic of woman, जो स्त्री का ही एक गुण है, than of man, मनुष्य से ज़्यादा, अर्थात मनुष्य के तुलना में दया स्त्री
के चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आई रीड रिसेंटली अ बुक, मैंने अभी अभी एक पुस्तक पढ़ी थी, which speaks about the decline of womanhood, जिसमें बताया गया है कि उस पुस्तक में ये बताया गया है कि वुमनहुड अर्थात स्त्रीत्व की कमी हो रही है। स्त्री का जो गुण है वुमनहुड, स्त्रियोचित गुणों की कमी हो रही है, ऐसा एक पुस्तक में मैंने अभी पढ़ा। एंड सेज, और उसमें ये लिखा गया है दैट दिस इज सो, ये इसलिए है कि बिकॉज देयर इज डिक्लाइन इन कंपैशन, ये इसलिए है क्योंकि कंपैशन में भी डिक्लाइन हो रही है, कमी हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमन इज कंपैशन। एक स्त्री का जो प्राकृतिक गुण दया वाला है। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, अगर आपके अंदर कंपैशन नहीं है, दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मनुष्य नहीं हो। इट इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, इसलिए ये प्रत्येक मानव जाति के लिए आवश्यक है कि वो डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन, कि वो समझ और दयालुता के गुण को जो है वो विकसित करे। ये जो है ये हमारा एक आवश्यक है मनुष्य के विकास के लिए। विदाउट दीज क्वालिटीज, और बिना इन गुणों के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, केवल हम निरा पशु हैं, नर पशु हैं। ह्यूमन मनुष्य, मानव, एनिमल्स जानवर, अर्थात नर पशु हैं। नर पशु, नॉट मोर देन दैट, और उससे कुछ ज़्यादा नहीं। तो आइए, इसका बहुत ये ब्यूटीफुल पैराग्राफ है और ये इम्तहान में पूछा भी जाता है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं। आप इसका जो रेफरेंस लिखेंगे ठीक उसी तरह से लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन वुमेन्स एजुकेशन रिटन बाय एस राधाकृष्णन। और अब लिखेंगे इसका कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स राइटर इज टेलिंग अबाउट द कंपैशन, और सीधे अब आ जाइए इसका एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स, ब्यूटीफुल लाइन्स, द राइटर इज सेइंग अबाउट द काइंडनेस इज क्वालिटी ऑफ woman, means the woman is more compassionful than men. Writer is saying that I have read recently a book where it is said that there is decline in compassion in women, and the natural quality of woman is compassion, and that is declining now, and it is decreasing because the compassion is decreasing in the society. It is therefore very essential that human should develop the quality of compassion, and without these qualities the man is only a nar pasu and not more देन दैट। दूसरा,
पैराग्राफ पर आते हैं। देयर इज अ फेमस वर्स which tells us संसार विश्वरस काश्य in this imperfect world sansara there are two fruits of inimitable quality. They are the study of our great classics and communion and great minds. These two are the things which mold men's minds and hearts. I am anxious that our great classics should be studied. The classics of our countries, of which we are the inheritors. It is a small dialogue in an Upanishad that a question is put: what constitutes the essence of good life? The teacher replies, didn't you hear the answer? There was a thunderclap, da. Immediately the teacher explained that these were the essence of good life, dam, dan, daya. They constitute the essential of good life. You must have dam of self-control, restraint, which is the mark of human being. In the Ramayana, when Lakshman set out of the forest, his mother tells him, look upon Ram as your father, Dasrath. Look upon Sita as myself, as your mother. Look upon the forest as Ayodhya. Go my dear. तो ये एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ जिसको हम देखते हैं कि देयर इज ए फेमस वर्स विच टेल्स अस, ये जो गीता का एक और वर्ष है अर्थात श्लोक है जिसमें कहा गया है कि संसार विश्वर काश्य इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, अर्थात इस अधूरे संसार में देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिटेबल क्वालिटी, दो ही फल आवश्यक गुणों वाले हैं। और पहला है इसमें द स्टडी ऑफ ग्रेट क्लासिक, पुराने जो हमारे वेद शास्त्र हैं उनको क्लासिक कहते हैं, उनको पढ़ना, पुराणों को पढ़ना और कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और जो महान, दूसरा ये है कि जो महान व्यक्ति हैं उनके विचारों से हम अवगत हों, उनसे हम वार्ता करें, उनके विचारों का आदान प्रदान करें, ये कम्युनियन हुआ। ग्रेट माइंड से विचारों का संप्रेषण करें। तो ये दो तरह के जो है वो हमारे फ्रूट्स हैं, फल हैं आवश्यक। दीज टू आर द थिंग्स, यही दो चीज़ें हैं विच मोल्ड मेन्स माइंड एंड हार्ट्स, जो मनुष्य के मस्तिष्क को और उनके जो हृदय हैं उनको मोल्ड करते हैं, अर्थात मोड़ देते हैं। आई एम एनेक्सियस, मैं चिंतित हूँ, दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, कि हमारे जो है वो जो महान पुराण हैं, क्लासिक्स हैं, उनको पढ़ा जाए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज which we are the inheritors, जिनके हम सब जो है
वो इनहेरिटर्स हैं जो हमको उनसे प्राप्त हुए हैं, जो लोगों से, पुराने लोगों से जो हमको प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से इट इज ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद। उपनिषद में एक छोटी सी जो डायलॉग है, वार्ता है, दैट अ क्वेश्चन इज पुट, जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। जिसमें प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन के आवश्यक गुण क्या हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। गुड लाइफ, अच्छे जीवन के क्या एसेंस हैं, तत्व हैं, गुण हैं। द टीचर रिप्लाइज, और जो टीचर है वो प्रत्युत्तर देता है, कहता है, डिडंट यू हियर द आंसर, क्या तुमको आंसर सुनाई नहीं दिया। देयर वाज अ थंडर क्लैप, वहाँ पर उसी समय एक बिजली की कड़क होती है जिसमें आवाज़ दा 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 निकलती है। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड, और तुरंत टीचर ने, उस गुरु ने जो है तुरंत अपने शिष्य को एक्सप्लेन्ड, परिभाषित किया, बताया, व्याख्या की, दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। यही जीवन के आवश्यक तत्व हैं। दम, दम, दान, दया। दम का तात्पर्य है दमन, इंद्रियों का दमन। आगे देखते हैं। दान आप सभी जानते हैं, डोनेट। दया, कंपैशन, काइंडनेस। तो दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ। यही जीवन के आवश्यक तत्व हैं। यू मस्ट हैव दम ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपने आप में जो है इंद्रियों को दमन करना, अर्थात जो हमारे सेंसेज हैं उनको सेल्फ कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, खुद ही रिस्ट्रेन, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। विच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो एक मनुष्य की निशानी है, चिन्ह है। इन द रामायण, व्हेन द लक्ष्मण सेट आउट टू स्टार्ट, जब रामायण में लक्ष्मण जंगल के लिए चलते हैं, हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माता जी उनसे कहती हैं, लुक अपॉन राम, राम को तुम ऐसे जानो जैसे कि योर फादर, अर्थात राम में तुम अपने पिता को देखो। दशरथ जो तुम्हारे पिता हैं उनको देखो। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, और सीता को तुम इस तरह से देखो जैसे मुझको तुम देखते हो, अर्थात सीता को अपनी माँ के समान मानना। एज योर मदर, लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और ये जो जंगल है, फॉरेस्ट है, इसको अयोध्या नगरी की तरह तुम देखना। और मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम गो माय डियर, जाओ। तो आइए इसका हम अब रेफरेंस जो है वो आप उसी तरह से लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सो एंड कम रिटन बाय एस राधाकृष्णन। और इसमें आप ये अब लिखिए, कॉन्टेक्स्ट में आप ये लिखेंगे कि इन दीज ब्यूटीफुल लाइन्स द राइटर इज सेइंग दैट a human should read always our classics and commune with great minds। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इंग्लिश में। द राइटर इज टेलिंग a famous verse, संसार विश्वरकाश्य, means
in this imperfect world, there is only two things that are very essential. One is study of our great classic, and second is talk with the great minds. These two things only can mold the heart of the man. He is saying that every man should study the classic of all countries, and he again says that there is a small dialogue in Upanishad where the question and answer, the pupil raise a question before his teacher and asks, what is the essence of good life? The teacher replies, and he says that listen the thunder clap, which says da da da, means dam, dan and daya. These three qualities are essential for the life. Here dam means to control self, and dan is to donate, and daya means kindness, compassion. To everyone should bear these qualities for good life. In Ramayana, when the Lakshmana was going to forest, his mother ordered him that look Ram as your father and look upon Sita as your mother. She also told that see the forest as your Ayodhya city and go my son happily to the forest. तो मित्रों, आज हम अपने पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। आप इसको पढ़िए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और फिर से हम किसी अन्य समय पर अपने इसी एजुकेशनल चैनल पर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।